इमरान खान हो गए। यस, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। इसका मतलब अब से कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि 3 अप्रैल वाली जगह पर पार्लियामान बहाल हो जाएगी, तो पार्लियामान बिल्कुल बहाल हो गई है। 3 अप्रैल वाली पार्लियामान है। हमारा पॉइंट ठीक था ना। बिल्कुल आवर पैनल स्टैंड्स करेक्टेड जी, बिल्कुल सही बात है। 3 अप्रैल वाला जो पोजीशन है कौमी असेंबली की बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी। और उसके बाद ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं दोनों फरीकैन के लिए कि हुकूमत क्या सोच रही होगी और ऑपोजिशन ऑब्वियसली सेलिब्रेट कर रही होगी। लेकिन इस पे अब फिर जिम्मेदारी पार्लियामान पे आ गई है और जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं उन पर आ गई है कि वो अवाम के लिए कैसे कि नए इंतखाबात का हुक्म भी कल अदम करार दे दिया गया है। यानी ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फुर्ती दिखाई जा रही थी और वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन इशू कर रहे थे जी, आज भी एक जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई चार लोगों पर मुश्तमिल थी कि वो निगरान वजीर आजम जो है उसकी नामजदगी करेंगे, तो वो भी ऑब्वियसली अब नल एंड वॉइड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। जो नए इंतखाबात का हुक्म था वो भी कल अदम करार दिया गया है सदर पाकिस्तान का। इसका मतलब अब इंटरिम सेटअप की बात तो छोड़ दें आप, अब आपको वापस असेंबली में आना पड़ेगा। वो असेंबली जिसको आपने डिसॉल्व कर दिया था वो गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक इजलास अब 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक जो इजलास है अब 9 अप्रैल को होगा। तो आ गई बात नंबर गेम के ऊपर। अब जो भी होगा पार्लियामान के अंदर होगा। दिस इज एब्सोल्युटली अ लैंडमार्क जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। So 9 April, Imran Khan is Prime Minister and his cabinet, they all are ministers. तो अब 9 तारीख को नंबर गेम्स पे वही 172 वाली जो बात है उस पे आकर खेल शुरू होगा। Obviously, when it comes to number games, तो इस वक्त तो ऑपोजिशन खासी तगड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का बहाल होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो जिसको सस्पेंड किया गया था गैर आईनी रूलिंग के जरिए से डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से, दैट रूलिंग एक्चुअली स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात कहना चाहूँगा मैं, आई सैल्यूट टू ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अदलिया की पर जो लोगों का कॉन्फिडेंस था उसको रिवाइव किया है और तमीजुद्दीन के बाद जो एक धब्बा लग चुका था और मुसलसल उसका हवाला दिया जा रहा था, अब इस फैसले ने मेरा ख्याल है काफी हद तक उस धब्बे को साफ करने में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। और एब्सोल्युटली अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं रहेंगे। उसके बाद नए जो है कायदे ऐवान की सिलेक्शन का मामला होगा और नया कायदे ऐवान कौन आएगा जिसके नंबर पूरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो सिचुएशन है, हम ये कह रहे थे कि डिसीजन जो भी आता है एक कियोस, एक क्राइसिस की सिचुएशन बन सकती है। उसके लिए नफरी तो मौजूद है, लेकिन कारकुनान इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लीगी कारकुनान की वजीर आजम शहबाज शरीफ के नारे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बारी फिर न्याजी के नारे लगा रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो इस वक्त ऑब्वियसली वन हैज टू सेलिब्रेट एंड अदर वन हैज टू डिसाइड कि वो क्या करेंगे। अब इसका उसका काउंटर नैरेटिव क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला पढ़कर सुना रहे हैं जी, और किसी मेंबर को वोट देने से नहीं रोका जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इससे पहले जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि हम मेंबर्स को रोकेंगे, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी कि 63A की तशरीह से मुतालिक भी यही 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि अब उसके ऊपर आ गया, ये फैसला हो गया है कि किसी मेंबर को आप वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। वोट देना हर एक का आईनी हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी वाजे हो गया। और आर्टिकल 63A से मुतालिक इस फैसले का अमल नहीं होगा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि 63A से मुतालिक अमल नहीं होगा। ये उसके बाद है ऑब्वियसली फ्लोर क्रॉसिंग होगी जब कोई गुनाह जुर्म सरजद होगा तो उसके बाद जब कोई जुर्म करेगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी ना। अच्छा, उस सजा का लिखा हुआ है। I think we can safely say the Imran Khan and company have lost the case. स्पीकर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। ऑब्वियसली ये भी कंडीशनल है। स्पीकर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। वजीर आजम और सदर के अहकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 6 अवॉइड कराया ना। देखो ना, ये देखो इसमें ये फायदा हो गया ना ईमान को कि उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगा। उनको कहा जाओ, बस तुमने जो गलतियां की माफ किया, जाओ जाके दोबारा। इसका मतलब ये है कि सबवर्जन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बच गए ना, इसको वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। दोनों बच गए। एक पॉइंट अभी आएगा जिस पे मैं बाजी आऊंगा। जो 5 आर्टिकल 5 के तहत 199 के बारे में जो फैसला किया गया उसके बारे में अर्डू हो गया ना सारा कुछ अर्डू हो गया। ये शॉर्ट नोटिस है जो अदालत की तरफ से सुनाया जा चुका है और वो कह रहे हैं कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उस शॉर्ट नोटिस के, शॉर्ट डिसीजन के, जो हमने आपके सामने पढ़कर सुना दिए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी है। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा है कि आ रही है और दैट इज लाइकली टू बी फ्रॉम द ऑपोजिशन
बेंचेस ऑपोजिशन जो है वो क्या करती है, ऑब्वियसली उनके लिए तो सेलिब्रेशन का एक मकाम है। किस बात का? ऑपोजिशन जो चाह रही थी वो कि कौन है ये exactly अपोजिशन लीडर? मुझे शेख रशीद लग रहा है मुझे। देखिए ये मरियम ओह, औरंगजेब ये साहिबा है क्या मरियम की लाइट काम है भाई, उनके साथ एकदम महंगी तरह। 9 अप्रैल को तहरीक एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म जारी किया गया और बेयानी उसी तरह होगी जिस तरह 3 अप्रैल को ये होना था, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग की वजह से ये नहीं हो सका था और अब ये सब रिवर्स हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी गई है। वजीर आजम इमरान खान साहब का असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है, उनका प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कलअदम करार दिया गया है और स्पीकर का ये जो फैसला है अब वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मशरूत होगा। 9 अप्रैल को ये वोटिंग होनी है तहरीक एतमाद पर और ऑब्वियसली और फिर ये भी कहा गया है कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। वोट देना हर मेंबर का आईनी हक है। तो इसका मतलब यह है कि सभी अपने नंबर शो करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद ये देखना है कि जो मेजॉरिटी होगी फिर उसके बाद उनको कायदे ऐवान मुंतखब करना होगा। तो उसके बाद वजीर आजम इमरान खान नहीं रहते तो कायदे ऐवान का मरहला आएगा और फिर नया कायदे ऐवान उसी का होगा जिसके नंबर जो है मेजॉरिटी के अंदर होंगे। तहरीक एतमाद कामयाब होती है तो नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फ्रॉम 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ये वो डिसीजन है जिसका सभी इंतजार कर रहे ये थे। इम्पोर्टेंट से ज्यादा तारीखी फैसला है, बिकॉज अगर ये फैसला इसके अलावा होता तो अदलिया पे बहुत बड़ा दबाव होता। क्योंकि मैं जो पहले बात कर रहा था कि ये फैसला आना था अगर नजरिया जरूरत के तहत तो फिर सिविल मार्शल लॉ वाली सिचुएशन होनी थी, उनको रेस्क्यू करने के सेफ एग्जिट देने का प्लान बन जाना था। तो वो एक ऐसा फैसला होना था जो तारीख में उस फैसले पे जिस तरह डिक्टेटर के फैसले को याद रखा जाता है उस तरह इस फैसले को भी याद रखा। आज इस फैसले से एक बात साबित हो गई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई भी शख्स अगर पार्लियामेंट में आइन और कानून के खिलाफ अपनी मन मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोई भी फैसला अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए फैसला करेगा तो उसके फैसले को देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और एक प्रेसिडेंट बन गया। इस जजमेंट के बाद पंजाब का जो मामला है पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो लाहौर हाई कोर्ट को रेफर किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट सामने है। इस फैसले के जो असरात हैं आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में ऐसे फैसलों को रोकेगा कि जो अपनी कुर्सी और 2/3 मेजॉरिटी या अपनी ताकत के जोर पे अपनी मर्जी के फैसले करके पूरे आइन और कानून को बुलडोज करते रहे। इस फैसले से जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो आगे आने वाले वक्त में इस तरह के जो आईनी क्राइसिस आए जिस तरह इन 5-6 दिनों में इस मुल्क के साथ मीडिया टॉक आ गई है। जावेद इकबाल साहब फोरम से सगीर मोहसिन शाहनवाज राजा और पाक मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो है मीडिया टॉक कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लिसन टू दैट। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक मिनट बात करें।